ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਬੜਾ यूनिक एक प्रकरण है। इट्स ए वेरी यूनिक रेफरेंस। अकाल पुरख दा एड्रैस तेरा दरवाजा किदां दा है, तेरा ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। तो एक माइंड बॉगलिंग प्रपोजिशन है। गुरु साहब ने सीधा ही उस जगह का जिक्र करता है, फिर साडे ध्यान च आंदा भी किस तरह का वो घर है, वो किस तरह का उसका दरवाजा किस तरह का है। भी एक घर फिर साडे घरां विचों तो कोई घर नहीं है, किसी पिंड च तां घर नहीं लगता कि ये घर कोई किते बदलां दे उपर घर है, कोई कि ये कोई जंगलों च घर है, कि ये कोई किसी गुफा च कोई घर है। कि गुरु साहब ने सीधा दरवाजा ते घर, तेरा दरवाजा किदां दा है, लक्कड़ दा दरवाजा है, प्लास्टिक दा है, सोने दा है कि हीरे दा है, क्या दा दरवाजा, तेरा दरवाजा किदां दा है ते तेरा घर किदां दा है। सो घर किहा जिथे बह के तू सारियां नूं सांभ रहा है, सारियां दी संभाल कर रहा है। इस सीधा ही एक इहो जिहा कि जिहड़ा साडे थॉट च आंदा नहीं भी है जे रब है तो किते वो किसी घर च बैठा है, किते वो ओहदा घर दा दरवाजा भी होएगा। सीधा ही वो एक गल नूं गुरु साहब ने शुरू किया, जिथे तू है हुण ओदियां होर निशानियां गुरु साहब दस रहे ने भी ताकि हुण साडे पकड़ जाना शुरू होए। पहले असीं तां इह ते चित रही हां, वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ए हाउस, ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। वाजे नाद उत्थे तां कुछ, उत्थे तां कई तरह दियां किन्ने तरह दियां आवाज़ां होणगियां, उत्थे तां कई तरह दे शब्द वज रहे होणगे। किते नाद, किते मतलब अनेक असंख्य, बहुत तरह दे ते मतलब गिने नहीं जा सकते। इस तरह इन्ना उत्थे इन्नी तरह दी आवाज़ां उत्थे होंगी। किते नाद, नाद होंदा आवाज़। हुण वाजे नाद, हुण उस घर दे चितवन च, घर दी अजम्पशन च, घर नूं किस तरह दा उत्थे वातावरण है, उत्थे वाजे नाद अनेक असंख्य। ते जे वाजे उत्थे सानू सुन रहे ने, आवाज़ां सुन रहे, ते किते वावण हारे, उन्हां नूं वजाण वाले बंदे भी तां होणगे। किते वावण हारे, गुरु साहब एक देखो एक सीन खिंच रहे हैं, वाजे नाद अनेक असंख्य किते वावण हारे। अच्छा जे आवाज़ां आ रही ने ते इहदा मतलब आवाज़ां किसे कोई राग, कोई उहदे च किसे राग दे विच आवाज़ होएगी। तो किते राग, वो किन्ने तरह के रागां च आवाज़ां आ रही हैं। परी से वो कही उन्हां नूं कहा जा सकता है कि वो राग दे नाल रागणियां भी तां कई तरह दियां होणगियां, जिहड़ियां मतलब उहदे च जिहड़ी वेरीएशनस ने, कई राग ने ते कई वाजा रागां च ने ते कई वाजा रागणियां च ने, जिहड़ियां रागां तो वेरीएशनस नाल बनदे। किते राग परी से कही किते गावण हारे। अच्छा जे आवाज़ां आ रही हैं तो इहदा मतलब उन्हां पिछे कोई गाण वाले भी होणगे, तो किते वो किन्ने तरह के लोग गा रहे होणगे। इत्थे तक लिया के ना गुरु साहब भी सानू होर कहंदे ने भी ओह वाला घर, उहदे आस पास किन्नी जगह होएगी, इन्नी आवाज़ां, इन्ने गाण वाले, इन्ने वजाउण वाले, इन्ने साज ते इन्ना गायन हो रहा। वो आवाज़ां किन्ने तरह की रागां च, किन्ने रागणियां च निकल रही। आ सारा नक्शा खिंच के फिर गुरु साहब हुण तत्व वाली गल सानू समझानी शुरू कर दे। गाव है तुहनो, तेनू गा रहे ने। हुण
ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਗਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ। अच्छा हवा, हवा गा रही है तो हवा किवें गांदी है? हवा दा राग केड़ा है? तो इत्थों हुण दूसरी बार जपजी साहब च गायन दा एक प्रकरण, गायन दा रेफरेंस साडे सामने आया। गावह तुहनो पाउण, गावे तुहनो पानी, गावे तुहनो बैसंतर। बैसंतर हुंदी है अग, भवकदी है, वो बेस दे रही है। पानी दा जिहड़ा चलन है, तो इसका मतलब जिहड़ियां आवाज़ां दी गुरु साहब गल कर रहे ने, वो आवाज़ां किहड़ियां ने? जिहड़ियां पौण पानी बसंतर। पौण पानी बसंतर ते इत्थे है, फिर घर कित्थे है? घर भी इत्थे है। बदलां उत्ते कोई दरवाजा नहीं है, किसी पहाड़ दे सिखर ते दरवाजा नहीं है, किसी गुफा च नहीं है, किसी जंगल च नहीं है। इसे नूं गुरबाणी कह रही सी, जेता कीता तेता नाम। उसकी होंद, ये उसका घर ही है, उसकी होंद है। उत्थे एक ही किस तरह गायन दा, फिर एक ही कि गायन हवा दा गायन, पानी दा गायन, अग दा गायन। इसका मतलब इसनूं इस तरह समझने की कोशिश करिए कि उसके विधान विच रहना, उसके अनुसार, उसके इस विधान नूं कहंदे धर्म। मम्मी नूं औंकड़ धर्म। ये जो धर्म है, ये जो गॉड्स सिस्टम है, इस दे विच विचर रहा है। पानी चले निवाण नूं, पानी हमेशा थल्ले जाएगा, अग हमेशा ऊपर जाएगी। साउंड वेव जाएगी, मुड़ जाएगी, खिड़कियां तो दरवाजियां तो अंदर चले, दूसरे पास चली जाएगी, एक कमरे तो दूसरे कमरे च मुड़ मुड़ के पहुंच जाएगी, पर लाइट वेव सिर्फ सीधी जाएगी, पहले अड़चन ते आके रुक जाएगी, मुड़ के नहीं जाएगी देगी, पर साउंड मुड़ के जाएगी। ये है लाइट, साउंड, हवा, पानी और अग दा गायन। इसका भाव उसकी रजा विच, उसके भाणे विच ज्यों जेड़े काम नूं रखिया है, उसे काम ते रहना गायन है। फिर सानू समझ आंदा है, गावै तुहनो पाउण पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म। फिर गुरु साहब वो रेफरेंस देंदे ने, जेड़े रेफरेंस सारियां ने सुने ने, ताकि समझ आ जाए कि जेड़े काम ते धर्मराज जिस काम नूं फड़िया होया वो काम कर रहा है, सारियां दा लेखा जोखा अकाल पुरख दे विधान विच लेखा जोखा तो रखा जा रहा ना। जे लेखा जोखा रखा जा रहा है तो जेड़ा भी सिस्टम है उसनूं असीं समझण लई कहने आ कि वो धर्मराज है, वो चित्रगुप्त ने, उस सारा हिसाब रखते ने। गावहे दे प्रकरण विच गुरु साहब सानू जिहड़ा दसदे ने कि गावहे तुहनो पाउण पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे।
वो द्वार एडा वड्डा है कि जिथे पौन पानी बसंतर इत्थे है, इत्थे भी तेरा द्वार है, ते जिथे धर्मराज हिसाब करवा रहा है ईहा ते ऊहा, उत्थे भी दरवाजा है, वो भी दरवाजे दे बाहर है, द्वारे तेरे द्वार ते है। तो द्वार किड्डा वड्डा हो गया, ईहा तो लेके ऊहा तक ये समुचा पसारा उसका घर है, उसका द्वार है। क्योंकि इत्थे भी ओदे उस द्वार ते गायन हो रहा है, उसकी रजा विच रहना और मिथे हुए कामां नूं करना, उसके भाणे विच विचरना, ये एक अलौकिक गायन है। इस गायन का जिक्र हो रहा है। गाव है चित गुप्त, चित गुप्त जिन्हों ये भी समझाया जाता है कि ये जो सारा लेखा जोखा है, सारे गुण अवगुण वो चित गुप्त हैगे ने, उत्थे वो कढ़दे ने ते वो दसदे ने भी इन्हां दा आ हिसाब है। वो जो कर रहे ने क्योंकि वो मिथे हुए विधान विच तां वो की कर रहे ने, गाव है, गाव है, गाव है चित गुप्त। वो सारियां दा लेखा लिख के आ काम जानते ने, लिख जान है, वो लिख लिख के जो जेड़ा काम वो लिखना जानते ने, लिख रहे ने, वो इयों अपने मिथे हुए काम नूं करदियां इस सारे विधान विच उसनूं गा रहे ने। फिर पाणे विच विचरना गायन है। गाव है चित गुप्त, लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। लिख लिख के दस देने के ये जो सारा सिस्टम है, इस दे विच इत्थे इत्थे इस बंदे ने चंगा काम कीता है, पर इत्थे इत्थे इस विधान अनुसार इस बंदे ने चंगा काम नहीं किया। तो इयों चित गुप्त गा रहे ने, ये उस तरह ही गा रहे ने जिस तरह पौन गा रही है, जिस तरह पानी गा रहा है, जिस तरह बैसंतर गा रही है। गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। गाव है चित गुप्त, लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। गाव है ईसर बर्मा, ईसर शिव, ये नहीं कि हर वेले गा रहे, शिव नाल नृत्य में जोड़िया जाता, वो नृत्य करके गा रहा। बर्मा दे नाल ना नृत्य ना गायन जुड़िया जाता है, पर बर्मा दे नाल जुड़िया जाता है कि ये पैदाइश कर रहे, उत्पत्ति कर रहे। तो उसका गुरु साहब ने गायन नूं ये सारिया चीज़ों के नाल कि इसनों जो असी समझते हैं ये काम वो कर रहा है, उसनों वो काम करना उसका गायन है। तो शिव भी गा रहा है अपने हिसाब नाल, बर्मा गा रहा है अपने हिसाब नाल। गाव है ईसर बर्मा देवी, देवियां कई देवियां। गाव है ईसर बर्मा देवी, सोहन सदा सवारे। ये सोने जेड़े सवारे हुए ने, ये सारे तेनों गा रहे ने, जो कर रहे ने उहदे विच तेरा गायन हो रहा है। मिथे हुए काम नूं सारे विधान विच करी जाना उसका गायन है। गाव है इंद, इंद ददे दे औंकड़ तो बिना कई इंद,
गाव है इंद इदासन बैठे, अपने अपने आसना ते बैठे। गाव है इंद इदासन बैठे, देवतिया दर नाले, देवतिया नाले दर दे उपर। कई देवतियां दे नाल अपने अपने आसना ते बैठ के कई इंद जो कर रहे ने वो भाई उसका गायन ही कर रहे। इन्ने तरह के लोग वख-वख तरीके नाल तेरा गायन कर रहे हैं। तो इस करके राग परी से कही है। तो ये वखो भांत भांत है, ये वन सवंता है। जो उसके भाणे विच जो कुछ हो रहा है, ये मानो कि असी वख-वख तरह दी आवाज़ां, जिवें गायन हुंदा है, वख-वख आवाज़ां, वख-वख गायन, वादन, वख-वख राग रागणियां, ये उसके प्रकरण नूं लैके जो वख-वख कारज हो रहे ने, ये मानो असी उसका वख-वख राग रागणियां च वख-वख साजां ते गायन दे हिसाब नाल उसका गायन हो रहा है। इसका भाव जो कुछ असी उसकी रजा विच कर रहे हाँ, ये गायन है। तो गायन का एक बड़ा अलौकिक प्रकरण। गाव है सिद्ध, गाव है सिद्ध, कई तरह के सिद्ध। समाधि अंदरे, समाधि अंदरे, हुण असीं इहनूं अंदरे पाउंदे आ बिकॉज कि समाधि दे अंदर गुरबाणी च आंदा है, गुर प्रसादी अंदर भीजै। ये अंदर है मेरा, अंदर मेरा अंतरीव, मेरा हिरदा। गुर प्रसादी अंदर भीजै, रारे नूं औंकड़। अंदर एक वो भी अंदर है, ते एक है अंदरे, जिहड़ा कि असीं इत्थे प्रकरण समझ रहे हैं। एक है गुर प्रसादी अंदर भीजै, रारे नूं औंकड़, मेरा हिरदा भीजै। एक है गाव है सिद्ध समाधि अंदरे, समाधि दे अंदर उत्थे हो गया अंदरे संबंधक। वो दो चीज़ां दा समाधि दे अंदर उत्थे आएगा रारे नूं सिहारी। तां करके असी अंदर और अंदरे, गुर प्रसादी अंदर भीजै, रारे नूं औंकड़ अंदर भीजै, ते गाव है सिद्ध समाधि अंदरे, समाधि अंदरे। तो ये रारे नूं सिहारी जो है वो दसदा है कि ये संबंध है। गावन साध विचारे, वो सिद्ध ने जिहड़े समाधि अंदर, समाधि च लगे ने, समाधि अंदर ने, वो समाधि अंदर रह के तेरा गायन कर रहे ने। तो ये गायन दे राग ने वख-वख, राग ए ने गायन दे। गाव है सिद्ध समाधि अंदरे, गावन साध विचारे, ते ओ साध जिहड़े तेरी विचारां कर रहे ने, वो भी साध ने, और उन्हां दी विचार जो है वो गायन है। इसी तरह का गायन वख-वख लोग किवें किवें काम कर रहे ने। गावन जति अपने ते काबू रखण वाले, उन्होंने बोलते जति। एक हुंदा है जति दे नाल दूसरा शब्द आंदा सती। सती है जिहड़ा अपने कोलों दान दे, सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार। सती तो जति हो के अपने आप ते अपनी इंद्रियां ते काबू रखना, काम क्रोध लोभ अहंकार नूं वस विच करन दा यतन करना, ये उद्यम करना, ये जति है। तो जति होण दा काम करदिआं भी तुसी प्रभु दा अकाल पुरख दा गायन कर रहे। किसे नूं अपने कोलों कुछ देना, सती। गावन जति सती संतोखी, और दे के तुसी अपना आप नूं संतोख विच रखना।
हथों दे के भला मनावे। तो वो संतोख जो है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵ ਹੈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਭਾਰੇ ਸੂਰਵੀਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ, ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਰਖੀਸਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗਾਇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾਇਨ ਹੈ। तो ये भी एक राग है, ये भी एक रागनी है। गावे मोहनिया, क्योंकि जेड़ा स्वर्ग उन्होंने समझाया गया, जेड़ा पाताल लोकाई नूं समझाया गया, उहदे विच उन्होंने इहो जिहा दृश बना के दिता गया कि उत्थे मन नूं मोहण वालियां मोहनियां, सुंदर सुंदरियां उत्थे नाच करदियां ने, उत्थे गायन करदियां ने। तो ਉਹ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵ ਹੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਉਹ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਉੱਪਰ, ਮਚ ਲੋਕ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਾਇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਹਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇਰਾ ਗਾਇਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵ ਹੈ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਗਾਵ ਹੈ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵ ਹੈ ਜੋਧ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਾਵ ਹੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਗਾਵ ਹੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ।
ये चार खाणियां कहियां गईयां कि जिन्हां तो उत्पत्ति हुंदी है। अंडे विचों अंडज, अंडज एक खाणी है, जेड़े जेड़े सारे पंखी जेड़े ने वो अंडे विचों पैदा होंदे ने, तो वो अंडज। जेड़े मनुख ते जानवर जेरज विचों पैदा होंदे ने, जीवर चों पैदा होंदे ने, जेरज। जेड़े पानी चों जंत पैदा होंदे ने, कई तरह के मोनोन्यूक्लियर बैक्टीरिया, वायरस, किसी तत्त विचों, तरल पदार्थ विचों पैदा होंदे ने, सेतज। जेड़े धरती चों आप मुहारे पैदा होंदे ने, उत्तपुज, सारे बीजां चों निकलण वाली बनस्पत। ये सारे चार तरह की खाणियां ने। ते ओ गुरु साहब से गायन के प्रकरण जो सानू समझा रहे ने कि गायन किस तरह का हो रहा है। गावे खाणी चारे, ये चारे खाणियां मतलब सारे जी जंत टोटल जिन्ना भी उत्पत्ति हो रही है, ये उत्पत्ति होंदियां होंदियां हो उत्पन्न रहे ने, पर उत्पन्न होंदियां वख-वख तरीकों दे नाल, वख-वख राग रागणियां विच तेरा गायन कर रहे। सो उस दे विधान विच हो जाना ही गायन है। गाव है खंड मंडल वरपंडा, तो सिर्फ इत्थे जो नजर आंदा वो ही नहीं, धरतियां दे वड्डे वड्डे जेड़े कॉन्टीनेंट्स ने, खंड, और सारी गैलेक्सी दे विच जेड़ा वख-वख प्लैनेट ने, मंडल, समुचा ब्रह्मांड वरपंडा, सारा जो कर रहा है ये तेरे ही बना के रखे हुए ने, कर कर रखे तारे, ये तो धार के सारे रखे हुए ने, ये सारे तेरा ही गायन कर रहे हैं। गाव है खंड मंडल वरपंडा, कर कर रखे तारे, ये जेड़े तेरे बना बना के रखे हुए ने, ये सारे तेरा गायन ही कर रहे हैं। तो गायन की परिभाषा किड्डी विशाल तो विशाल होई जा रही है। तो रागां ते रागणियां दी समझ भी साडी किड्डी भरपूर होई जा रही है कि ए सारा कुछ ये है वंसवंता। तो ए है गायन। से ही तुदनो गाव है। हुण उन्हां नूं पता ही नहीं कि कर की रहे हैं, पर जिन्हां नूं पता लगदा है कि मैं इउं उसका गायन कर सकदा हां, से ही तुदनो गाव है जो तुद भावन, जिन्हां नूं तो जिन तू जाना है सोई जन जान। जिन्हां नूं तू सोची देना कि सच्चे पातशाह मैं इउं तेरा गायन करदा, मैं अपना, मैं तेरे गायन च शामिल हां। जो तुद भावन, जिन्हां नूं जेड़े तैनूं चंगे लगदे ने ना, तो उन्हां नूं इह सोची दे देना कि उन्हां लगदा कि हुण मैं ये तेरा गायन च शामिल हां। पर ये सोझी उन्हां नूं तू देना जेड़े तैनूं चंगे लगदे। सही तुदनो गाव है जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले, ओ तेरे तेरे विच रते होए ओ तेरे भगत ने जेड़े तैनूं प्यार करदे ने, जिन्हां नूं तू प्यार करदा, जिन्हां नूं तू इस जोगा करदा कि तेरे नाल जुड़न। होरे कहते गावन, होर किन्ने तरह दे ने जेड़े तैनूं गा रहे ने। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰੇ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, नानक पातशाह, ये नानक पातशाह की गल हो रही है कि नानक की हुण विचार दवे अपना। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं आप, नानक क्या विचार है। जदों नानक के नो औंकड़ है, ये नानक पातशाह दे अपने बारे है। और कहते गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचार है। सोई सोई सदा सच, ओ आप सोई सोई
सदा सच वो हमेशा कायम दायम है। सोई सोई सदा सच हमेशा है, हमेशा स्थिर है, उसकी होंद है। होंद है क्योंकि अगों दसदा भी ये सच का मतलब की है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा, ये सारा इसनों बनाने वाला, एक करने वाला करतार वो है, वो कायम है, सदा सच। साची नाई उसकी होंद कायम दायम है, उसकी होंद स्थिर है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा, साची नाई। हुण ये उसकी होंद की गल हो रही है, सच का मतलब होना है, क्योंकि अगे दसदा है पी होसी, है पी होसी, हुण भी है अगों भी होएगा। ये है सदा सच दा उसका विस्तार, उसका अगों इलैबोरेशन। सोई सोई सदा सच है पी होसी, साहिब साचा है पी होसी, साची नाई है पी होसी। उसकी होंद, और उसकी होंद विच वो ना ते किदे चों पैदा हो रहा है, जन्म नहीं ले रहा, वो है अपने आप चों है। जाए जमे ना जासी, ना जम रहा है ते ना ही जम के मरेगा। तो जो जम के मर रहा है वो अकाल पुरख नहीं है पी होसी, जाए न जासी, रचना जिन्नी रचाई। ये जेड़ी सारी रचना है जिसने रचाई है, जिस अकाल पुरख ने रचाई है, रचना जिन्नी रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर, कई तरह के रंग ते कई तरह के उन्हां दे रंगां दे प्रकार, इन्नी वनसवंता करके जिनसी माया, ये वख वख स्पीशीज, वख वख तरह के जी, जिनसी माया जिन्नी उपाई। ये सारी, ये जो सारी खेड है, ये मायावी खेड उसने उपाई है। कर कर वेखे कीता अपना, अपना कीता सारा करके वो खुद देख रहा है। जिव तिसदी वडियाई, ये उसकी खेड है, उसनों वो मान रहा है। जो तिस भावै, हुण उसने की कीता है, ये उन्होंने जो जिवें उसनों पाया है, जिवें उन्होंने चंगा लगे उसने कीता है। ते जो उसनों भावेगा, जो उसनों चंगा लगेगा, अगों भी वो उस तरह का करेगा। जो तिस भावै सोई करसी, करसी करेगा। हुक्म ना करना जाए, असी नहीं उन्होंने कुछ कह सकते भी इयों कर, साडी ओ पाया नहीं है। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाए, सो पातशाह हो। वो पातशाह है और कई पातशाहां दे उन्हां दा साहिब है। सो पातशाह हो, साह पात साहिब, नानक ये मेरे मन ये समझिए, करना की है, रहन रजाई, उसकी रजा विच रहना, ये तत है। इयों उसका मैं गायन करता, इयों मैं उसका गायन कर सकदा, किवें रहन रजाई, उसकी रजा विच, उसदे पाणे विच रहना ही उसका मैं गायन कर सकता हाँ। तो ये गायन नू उसकी रजा विच रहन दा, रहन रजाई, इत्थे आके सारा जिहड़ा संदर्भ गायन दा, गुरु साहब दा ये अलौकिक गायन और ये राग रागणियां दा संदर्भ। तो ये जो सारा सृष्टि, सारी सृष्टि विच जो ये गायन हो रहा है, इस गायन विच जीव जंत उन्हां विच जिहड़ी गुरु साहब दी बख्शिश, उनका करम ये वरत रहा है कि ये जिहड़े तैनूं भाउंदे ने उन्हां नूं इस गायन दी सोझी हो जाती है कि हुण मैं उसका गायन कर रहा, उसका गायन करना इन्ना वड्डा उसदे नाल
ਭਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨੈ ਭਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਗਾਵਹਿ ਤੁਧਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਹਾਂ, ਗਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਔਂਕੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚ ਹਵਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ। ਜੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਜੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਂਕੜ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪੌਣ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਂਕੜ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸੰਤਰ ਦਾ ਰਾਰਾ, ਦੀਰਘ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਬਸੰਤਰ। ਜੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ, 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 ਬੈਸੰਤਰ। ਉਹੀ ਪੌਣ, 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 ਪੌਣ। ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਰੇ ਦਾ ਲਘੂ ਮੁਕਤਾ ਕਿ ਦੀਰਘ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਣ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹਾਂਜੀ ਹਵਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਔਂਕੜ ਅੱਗ। ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਗਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਤੇ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਾ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਹੀਏ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਤ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਭਾਉ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਲੇਖਣੀ ਚੋਂ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ, ਉਸੇ ਬੋਲਣ ਚੋਂ, ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ
ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। It's kind of unrelated. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਦਰ ਕੇ ਹੇਤੁ, that would be like the gate at which Guru Sahib sits, right? So that would mean ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। Okay, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? There is a thought, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਧਰਮਰਾਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਗ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, तो ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 100 ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਟਕੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗ ਤੇਗ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੀਮਨੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਬੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੈਲਕਮ ਓਵਰ देयर, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੰਦਰਭ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। Very nice. It was very thought provoking. Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਸੋ ਅਠ ਤੀਰਥ ਡਿਫਾਈਨਡ? Defined, yes, very much defined. It's a list. It's a tabulated list. जैसे मैं क्या Google करो भी which are the 68 places of pilgrimage. Okay. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Okay. It is defined for them. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ।
What's that concept? In fact, we are on the same page. ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ what is the reason behind? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ authentic reference ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ we have a gold standard ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ that is the final thing. Okay. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।